जिस कंपनी में पत्नी मैनेजर थी उसी कंपनी में पति काम किया करता था, यानी कि वर्कर का काम किया करता था। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इस घटना में कुछ ऐसा घटित होता है, जो भी इसको सुनता है बड़ा हैरान परेशान, और एक बात ये भी कहता है कि लड़की ने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, बड़ा सराहनीय काम किया। आखिर क्या किया था उस मैनेजर लड़की ने, क्या हुआ था इनके जीवन में, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के फरीदाबाद की है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक सीमा नाम की लड़की रहती है, जो कि MBA की पढ़ाई कर रही है और अलीगढ़ के छर्रा की रहने वाली है। उसकी शादी हुई है प्रखर नाम के लड़के से, जो प्राइवेट जॉब करता है और पीछे से अलीगढ़ का रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है और यह अपने ससुराल में जाती है लड़की, तो वहाँ पर बड़े खुश होते हैं लोग कि लड़की है जो पढ़ी लिखी है, और पूरे मोहल्ले में सबको खुशी होती है कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है। अब जो लड़का होता है वह फरीदाबाद में एक कंपनी में जॉब किया करता था और सैलरी उसकी 30,000 रुपये थी। तो यह भरा पूरा परिवार था, बड़े खुश थे ये लोग। पति की सैलरी 30,000 रुपये है और जो पत्नी आई है वह पढ़ी लिखी है, वह भी कहीं ना कहीं कल लग जाएगी। लेकिन दोस्तों अब जो घर वाले होते हैं वह प्रखर से कहते हैं कि बेटा तू वहाँ पर कंपनी में काम करता है, तू अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाइए, तुम्हारा खाना बना दिया करेगी और तुम दोनों साथ ही रहना। तो प्रखर अपनी पत्नी सीमा को अपने साथ फरीदाबाद ले जाता है। वहाँ पर एक किराए का कमरा लिया जाता है और दोनों पति पत्नी वहाँ पर रहा करते हैं। सीमा खाना बना दिया करती और प्रखर ड्यूटी पर चला जाया करता। अच्छे से पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों अब इनका समय उल्टा चलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रखर होता है वह किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगता है और शराब वगैरह भी पीने लगता है। यह लोग दोस्तों डबुआ कॉलोनी में रहा करते थे। फरीदाबाद की एक बहुत ही फेमस कॉलोनी है डबुआ कॉलोनी। अब वहाँ पर उस लड़की से उसको प्रखर को प्यार हो जाता है, तो अपनी पत्नी की तरफ वह ध्यान देना कम कर देता है। पत्नी देखती है कि यह रूखा रूखा सा रहता है, आखिर चक्कर क्या है, लेकिन फिर भी पत्नी अनदेखी कर देती है। अभी भी उसको खाना बना कर देती और प्यार से रहती। लेकिन अब क्या होता है, कंपनी से ही एक वर्कर एक दिन उस लड़की के घर पर आता है, सीमा के घर पर, और कहता है कि तुम्हारा पति नहीं है, पति कहाँ पर गया है। सीमा कहती है वो तो कंपनी में गया है, ओवर टाइम लगाता है। लेकिन जो वर्कर होता है कंपनी का दूसरा साथी उसके पति का, वह कहता है कि वह ओवर टाइम कंपनी में नहीं लगाता है भाभी जी, वह ओवर टाइम कहीं और लगाता है। एक लड़की है उसके चक्कर में पड़ा हुआ है, शराब वगैरह पीता है, उसके पीछे आगे डोलता है और नौकरी पर तो कई कई दिन गायब रहता है। यह बात पत्नी को बड़ा बुरा लगती है। शाम को जब पति घर पर आता है तो अपने पति से कहती है कि प्रखर तुम ये क्या कर रहे हो, ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो, उस लड़की का पीछा छोड़ते क्यों नहीं हो तुम, कौन है वो लड़की, और तुम अपनी जॉब पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। प्रखर जो कि शाम को शराब का नशा करके आया था, इसी बात को लेकर पत्नी को पीट देता है। उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी जाती है। तो अब जो पत्नी होती है सीमा, वह अपने मायके चली जाती है। MBA वह कर ही रही थी, 1 साल की रह रही थी। अब वहाँ मायके जा कर के अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताती है। माता पिता कहते हैं कोई नहीं बेटी, तू अपनी पढ़ाई लिखाई कर ले, तू नौकरी लग जाना, उसके बाद देखेंगे जो भी कुछ होगा। उसके बाद दोस्तों सीमा जो होती है पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद अब किसी कंपनी में इंटरव्यू दे देती है, और उस कंपनी में जब इंटरव्यू देती है तो उसको मैनेजर का पद मिल जाता है। मैनेजर का पद मिल जाता है और वह मैनेजर उस कंपनी में बन जाती है। दोस्तों 6 महीने बाद अब उस पत्नी का ट्रांसफ़र उसी कंपनी में हो जाता है जहां पर उसका पति काम किया करता था। अब वह उस कंपनी में आने वाली थी, तो वहाँ के जो वर्कर होते हैं वह स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर खड़े हुए थे कि कंपनी की नई मैनेजर आएगी। तो जो पति होता है प्रखर, वह कहता है वर्कर से कि कौन आ रहा है, तो वह कहते हैं कि एक नई मैनेजर है, उसके स्वागत में खड़े हैं। तो जैसे ही ये लड़की उस कंपनी में पहुंचती है सीमा, तो इसका स्वागत किया जाता है फूल मालाओं से। पति इसको देख रहा होता है कि यह तो मेरी पत्नी है, और उसकी हवा खुशक हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, वह सारे वर्करों से मिलती है। जो सीमा होती है सबसे पूछती है तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या करते हो, कंपनी का टर्नओवर पूछती है, घाटा बाड़ा सब कुछ देखती है, और अंत में अपने पति प्रखर को बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ काम करते हो, ये मुझे पता था पहले ही, और अब तुम्हें इस कंपनी को छोड़ना होगा, तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते और मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगी। यह बात सुनते ही उसका पति प्रखर घुटनों पर आ जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगा। लेकिन पत्नी नहीं मानती है और दूसरे दिन उसका हिसाब कर दिया जाता है और उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर किसी को भी पता नहीं था कि यह इसका पति है मैनेजर का।
अब पति को निकाल दिया जाता है। पति खूब गिड़गिड़ाता है, पैर पकड़ने लगा है, लेकिन फिर भी वह पत्नी उसके काबू में नहीं आ रही होती है। अब यहाँ पर जो पति प्रखर होता है वह अपने घर पर फ़ोन कर देता है अपने माँ बाप के पास कि तुम्हारी बहू मैनेजर बन गई है, मेरी कंपनी में मेरे ऊपर मालिक है और मुझे कंपनी से निकाल दिया है। उधर अपने ससुराल में भी फ़ोन कर देता है, जो उसकी पत्नी सीमा होती है उसके माँ बाप के पास। तो दोनों तरफ से लोग आते हैं, आकर के जैसे सीमा के पास रुकते हैं तो सीमा उनका उसी तरह से स्वागत करती है जैसे वह बहू थी उस घर में, और जब उनका स्वागत करती थी चाय वगैरह बना कर देती है। उसके बाद वह जो पति होता है वह भी वहाँ पर आ जाता है, फिर से गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ससुराल वाले और मायके वाले ये कह रहे थे कि बेटी से माफ़ कर दे। तो यहाँ पर सीमा भी ये कह देती है कि है तो ये मेरा पति ही, अब मैं इसे छोड़कर जाऊँगी तो कहाँ, जो तुम लोग कहोगे वो मैं मान लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, यह ना तो आज के बाद कहीं बाहर घूमेगा, किसी लड़की से संबंध रखेगा और ना ही शराब पीकर घर में आएगा। तो जो लड़का होता है प्रखर वह हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे बस अपने साथ रख लो। तो दोस्तों उसके बाद वह पत्नी उसको अपने साथ रख लेती है, घर वालों का मान सम्मान रख लेती है। उसके बाद वह उसको अपनी कंपनी में नौकरी नहीं दिलाती है, वह उसको किसी दूसरी कंपनी में सुपरवाइज़र बना देती है और ख़ुद उस कंपनी में मैनेजर बनी हुई बैठी है, और अच्छे से अब ये दोनों पति पत्नी रहते हैं प्यार से। तो यहाँ पर दोस्तों कई बार हम घमंड कर जाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, 2 पैसे कमाए नहीं और घमंड किया नहीं। तो किसी की किस्मत में क्या लिखा हो यह किसी को नहीं पता, सिर्फ राम ही जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी इंसान की अहमियत का पता तब चलता है जब वह कुछ करके दिखाता है। अगर कोई इंसान कुछ करता नहीं है, बस ऐसे किसी के ऊपर बोझ बना रहता है, तो उसकी कहीं भी कदर नहीं होती है। जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है उसकी सब कदर करते हैं, यार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, और सबके लिए वह एक सोने की मुर्गी बन जाता है, कहते हैं सोने की चिड़िया बन जाता है। तो जीवन के अंदर खूब प्यार से जिएं, लेकिन एक अपना स्टैंड भी बना कर रखें। पति पत्नी हो या पति हो या पत्नी हो, एक अपना स्टैंड ऐसा होना चाहिए जिससे कि दूसरा पार्टनर ये ना कहे कि मेरे ऊपर डिपेंड है ये। तो सभी को अपना स्टैंड बनाना चाहिए। घर परिवार के अंदर भाई बहन, बेटा, मामा, रिश्ते, जो भी जितने भी रिश्ते होते हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, तो फिर यहाँ पर झगड़े घर के अंदर बहुत कम होते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और यह कहानी आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ज़रूर। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।